हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में जो इसका फिलहाल Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आना था वो फिलहाल जारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो कंपनी ने Q4 का रिजल्ट जारी किया है वो कैसा किया है, क्या ये जो कंपनी है वो पॉजिटिव रिजल्ट निकाल कर देते हुए नजर आई है या निगेटिव। इन सब चीज़ों पर हम पूरा विधिवत जानकारी देते हुए आपको नजर आएंगे। और साथ ही साथ इसमें हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनी ने जो अपना Q4 का रिजल्ट निकाल कर दिया है वो उसको मार्केट ने कैसे लिया है, क्या ये पॉजिटिव लेते हुए नजर आया है या निगेटिव। क्योंकि ये देखने में आया है कि ये जो कंपनी है वो अपने अधिकतर एस्टिमेट के आसपास ही पहुंचते हुए देखने को मिली है। तो इन सब चीज़ों पे हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 25 अप्रैल का डेट यहाँ पे पड़ा हुआ है और इसमें ये जो Q4 का रिजल्ट है उन्होंने ये जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसमें जो 25 अप्रैल को मीटिंग होते हुए दिखाई दे रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसमें जो निर्णय लिए गए हैं उसके बारे में भी ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसमें जो पहला निर्णय लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये जो ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है 2024 का वो फिलहाल ये जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो कुछ रीअपॉइंटमेंट पे भी कंसिडर किया गया है और उसमें जो मिसेस कुमार जी एंड कंपनी हैं उनके संबंध में वोटिंग होते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा मिसेस जो एमांसी एंड एसोसिएट्स है उसके संबंध में ये भी मीटिंग होते हुए दिखाई दे रही है और इनको चार्टर्ड अकाउंट के पद पे ये नॉमिनेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अप्रूवल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें इनका जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उसमें सेगमेंट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो सेगमेंट है ये Q4 का सेगमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है और मार्च 2024 के ये सारे के सारे डेटा दिए गए हैं। और ये जो सभी डेटा हैं वो फिलहाल लाख्स में दिए गए हैं, जिसे हम लाख्स में ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये जो सेगमेंट है ये पिछले Q3 का सेगमेंट दिखाई दे रहा है और ये जो सेगमेंट है वो पिछले साल यानी मार्च 2023 के Q4 का सेगमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अर्थात यहाँ पे हम फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर जो डेटा निकल के सामने आया है उसकी तुलना करेंगे और साथ ही साथ दिसंबर से तुलना करने की कोशिश करेंगे मार्च के क्वार्टर की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, अर्थात ये जो कंपनी है जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड वो फिलहाल जिस बिजनेस के माध्यम से अपना वास्तविक रूप से जो रेवेन्यू प्राप्त करती है, जो सबसे बड़ा बिजनेस से रेवेन्यू प्राप्त करती है उसके बारे में यहाँ डिटेल दिया जा रहा है। और ये जो क्वार्टर बीता है जो Q4 मार्च 2024 का, उसमें ये 7,642 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात मार्च 2023 के क्वार्टर में ये मात्र 2492 लाख का ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर जबरदस्त लगभग 2 से ढाई गुने की वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है और 2492 लाख से बढ़ के ये 7642 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात कर लें कि क्वार्टर बेस पे, तो क्वार्टर बेस में भी इसमें अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है और 4349 लाख से बढ़ के ये इस Q4 में 7642 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें कि इसका जो टोटल इनकम है वो क्या बता रहा है, तो टोटल इनकम में ये जो कंपनी है न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है और 3028 लाख से ये बढ़ के 7709 लाख पे पहुंचते हुए दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ये जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है और 4641 लाख से ये बढ़ के 7709 लाख पे इसका टोटल इनकम पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चूंकि आप जानते हैं जब भी कोई कंपनी इनकम प्राप्त करती है तो उसमें टैक्स भी प्रदान करती है, साथ ही साथ कुछ खर्चे करते हुए दिखाई देती है, सैलरी देते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा जो अदर खर्चे होते हैं वो भी ये करते हुए दिखाई देती है। तो इसी में आप देख रहे हैं यहाँ जो परचेजिंग ट्रेड चेंज और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के साथ साथ जो अदर खर्चे हैं सब एक्सपेंस यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस Q4 में अर्थात जो मार्च 2024 का Q4 बीता है उसमें ये जो कंपनी है टोटल 69
7200 लाख का ये एक्सपेंस करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 2502 लाख का एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसके एक तरफ जहां टोटल इनकम में ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली थी, वहीं ये ईयर ऑन ईयर बेस पे यानी फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर इसका एक्सपेंस भी बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें कि क्वार्टर बेस पे इसका एक्सपेंस कैसे दिखाया गया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वार्टर बेस पे भी इसका एक्सपेंस अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि टोटल इनकम में भी इसमें अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली थी। बस फर्क ये है कि ये जो एक्सपेंस बढ़े हैं वो टोटल इनकम की तुलना में कम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण आप यहाँ पे आगे देखिए कि इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, और ये 525 लाख से बढ़ के ये इस क्वार्टर 4 में 808 से 9 लाख पे पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्थात फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है, लेकिन उससे भी अच्छी वृद्धि आपको जो ईयर ऑन क्वार्टर बेस पे देखने को मिल रही है, और क्वार्टर बेस पे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 72 लाख से बढ़ के 809 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, अर्थात टैक्स देने के बाद और जो अदर खर्चे हैं उसको घटाने के बाद जो इनके पास टोटल प्रॉफिट बच रही है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टैक्स देने के बाद इसका जो प्रॉफिट बच रहा है वो पिछले सेम क्वार्टर में ये लगभग 537 लाख के आसपास ये प्रॉफिट करता हुआ दिखाई दिया था। उसमें अच्छा खासा वृद्धि देखने को मिल रही है, तो लगभग 10 लाख की, और ये 547 लाख में इस क्वार्टर में पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर में जबरदस्त वृद्धि देखने को तो नहीं मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस की जैसे ही आप बात करेंगे तो दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में जहां ये 54 लाख का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी, उसमें लगभग 10 गुने की वृद्धि देखने को मिल रही है, और ये 547 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे बल्कि क्वार्टर बेस पे भी देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें इसके टोटल जो कॉम्प्रहेंसिव इनकम है उसकी, तो यहाँ पे आप देखिए इसके कॉम्प्रहेंसिव इनकम में भी लगभग ईयर ऑन ईयर बेस पे अर्थात फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर लगभग 10 लाख की वृद्धि देखने को मिल रही है, जबकि क्वार्टर बेस की बात करें तो इसमें भी लगभग 10 गुना की वृद्धि देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसने अपने शेयर होल्डर के जो एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे, जो मार्केट एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा था, उस पर खड़ा होते उतरते हुए दिखाई दे रही है, और न केवल फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर प्रदर्शन अच्छा करते हुए देखने को मिल रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे तो धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। अब वहीं अगर हम बात कर लें इसके अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर में भी आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे तो इसके अर्निंग पर शेयर में हालांकि कमी देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर बेस पे इसके अर्निंग पर शेयर में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाजुला कर ये कहा जा सकता है कि ये जो कंपनी है उसने ये जो क्वार्टर 4 बीता है और ये जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का जो लास्ट क्वार्टर 4 बीता है उसमें इसने धमाकेदार प्रदर्शन किया है, और अपने जो शेयर होल्डर हैं उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, और इसका जो रिजल्ट निकल के सामने आया है उसको 4 से 5 स्टार के रूप में दिया जा सकता है। वहीं अगर हम बात कर लें कि ये सेगमेंट वाइज क्षेत्र में कौन कौन से सेगमेंट में बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो ट्रेडिंग डिवीजन इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन है इसमें यह कंपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है, और ये जो परफॉर्मेंस है न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे जबरदस्त करते हुए दिखाई दे रही है, और बल्कि ये क्वार्टर बेस पे भी जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे डिवीजन की, तो ये जो कंपनी है इंजीनियरिंग बेस्ड सर्विस में भी काम करते हुए दिखाई देती है, लेकिन इसका जो डेटा है फिलहाल अभी इसमें 0 दिखा रहा है, और जो मार्केटिंग बेस्ड सर्विस है उसमें भी ये कंपनी ये पिछले क्वार्टर से अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई तो नहीं दे रही है, लेकिन मार्च में यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका डेटा 0 होता हुआ दिखाई दे रहा है, और दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में जहाँ ये 45 लाख का कारोबार करी थी वो फिलहाल घट के अभी 38 लाख पे आता हुआ दिखाई दे रहा है।
वहीं अगर हम बात करें जो डीलिंग शेयर एंड सिक्योरिटीज़ है उसमें ये कंपनी कैसा कारोबार करते हुए दिखाई दे रही है, तो ये क्वार्टर बेस पे इस कंपनी में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे अर्थात फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर इसमें अभी भी डेटा उपलब्ध होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला जुलाकर ये जो कंपनी है फिलहाल अभी 4 सेगमेंट में काम करते हुए दिखाई देती है, जिसमें से 3 सेगमेंट जो हैं उसमें इसके परफॉर्मेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरियल अर्थात जो सेक्रेटरियल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हुआ है वो कौन है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मिसेज कुमार जी एंड कंपनी है जो कि रीअपॉइंटमेंट होते हुए दिखाई दिए हैं। और इनका जो टेन्योर है वो फिलहाल 25/4/2024 से शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो रीअपॉइंटमेंट फिर से यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं इंटरनल ऑडिट के रूप में, जो मिसेज जी मानसी जी हैं एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट के पद पे, उनका भी फिलहाल रीअपॉइंटमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इनका जो टेन्योर है 25/4/2024 से शुरू होता हुआ दिखाई देगा। अब हम अगर बात करें कि ये जो Q4 का रिजल्ट कंपनी ने पेश किया है उसको मार्केट ने कैसे लिया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट ने इसे पॉजिटिव लिया है और इसमें लगभग 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो अपर सर्किट लगा है ये प्रारंभ से ही यानी जब से मार्केट आज खुला था तब से लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप देखिए 26 अप्रैल का डेट पड़ा हुआ है और ये फिलहाल ₹2.24 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो अपर सर्किट अभी लगना शुरू हुआ है वो कब तक जारी रहता है, क्योंकि ये जो इन्होंने जो अपना Q4 का रिजल्ट पेश किया है वो धमाकेदार रिजल्ट ये पेश करते हुए दिखाई दिए हैं, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे तो परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा ही है, साथ ही साथ जो क्वार्टर बेस है उस पर भी ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड है जिसके बारे में जो Q4 का रिजल्ट इसके निकल के सामने आया था उसके बारे में भी हमने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसको हम इसके इंड स्क्रीन में दे देंगे, जाके वहां से देख सकते हैं कि इंटीग्रा एसेंशिया जो कंपनी है वो Q4 में कैसा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। और जब से उन्होंने Q4 का रिजल्ट जारी किया है उसके बाद उसमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस कंपनी पे भी अपनी नज़र बना के रखिएगा। और हालांकि ये जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे, एक डिस्क्लेमर उन्हें देना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। क्योंकि ये जो कंपनी है भले ही Q4 का रिजल्ट निकाल के सामने दी हो अच्छा, लेकिन ये अभी भी एक पेनी स्टॉक है और इसमें लगातार अपर सर्किट और लोअर सर्किट में ये कंपनी बात करते हुए दिखाई देती है। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी होते हुए देखने को मिलती है, इसलिए थोड़ा ध्यान से इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। वहीं अगर हम बात करें पानी के चार्ट पैटर्न की तो 10% का रिटर्न निकाल के दिया है, 1 महीने में 21% का, जबकि 6 महीने की बात करें तो 88% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। जबकि एयरटेल रेट की बात करें तो 4% का। वहीं 1 साल की बात करें तो ये जो कंपनी 146% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। जबकि मैक्सिमम की बात करें तो जब से लिस्ट हुई है तब से ये कंपनी 198 से 99% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।